अरे तुमने ये क्या अपना हुलिया बना के रखा है? विक्की, ये हमें भगाएगा। जुगनू, ओ जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था ऐसे काम करने के लिए ना ऐसा गेटअप रखना चाहिए। कहाँ पढ़ा था तूने? एक जासूसी नॉवल में। 2 दिन लग गए मुझे पढ़ने में। विक्की यार, तुम मरवाओगे। किसे उठा लाए? उठा के नहीं लाई जी, टैक्सी पे आया हूँ। विक्की, एक मिनट। पहले तो ना तुम्हारा गेटअप ना बिल्कुल गलत है। ये हमें भगाएगा। अरे तुम इनकी शक्ल पे मत जाओ। अरे ये बहुत ब्रिलियंट आदमी है। इसने कितने बड़े बड़े कारनामे किए तुम्हें पता है? अरे बड़े बड़े राजा। चुम्मी ले रहे हो? ये आँख तेरी फिलौरी का है। अरे मैं क्या ले रहा हूँ तेरी चुम्मी? फिर छोड़ दे क्यों नहीं? अरे यार, मैं तेरी कोई चुम्मी लेने थोड़ी आया था। मैं तो ये पूछने आया था कि टीना को भगाने के बारे में तूने कुछ सोचा कि नहीं? यार तुम दोनों चाचा भतीजा ना मिलकर मेरी निक्कर फाड़ के जोड़ोगे। चाचा भतीजा? तो किसका चाचा? तुम्हारा चाचा गजेंद्र चाचा, और कौन? चाचू ने उस रात के लिए तुझे कुछ बोला तो नहीं? अरे बोला, वो तो हाथ धो के मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। अरे तुमने तो खाली लड़के भगाने की बात की थी, उन्होंने तो मेरे से मर्डर का भी प्लान बना लिया है। मर्डर? इधर देख, तूने कोई भांग वांग तो नहीं पिए? अबे किसका मर्डर? अरे नहीं, वो सुकेश का मर्डर। उस दिन से ना गजेंद्र चाचू ऐसे मेरे पीछे पड़े के अगर वो मेरी जुत्ती किसी को वहां पे मिल गई ना, तो मेरी निक्कर तो फटी के फटी। अरे यार, पर तू चाचू के साथ गया क्यों? अरे मैं कोई शौक से थोड़ा गया था। अरे अब तू रोना बंद कर। जूती है ना, वो मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। इस बार बचा लो, फिर आप जो काम कहोगे ना मैं वही करूंगा। पक्का? चल ठीक है, तो समझ ले तेरी जूती मिल गई। कोई वजह? क्यों? कोई खास बात हो तभी याद करूं, ऐसे याद नहीं कर सकती। याद करने की कोई ना कोई तो वजह होती है ना, तो इसलिए क्यों याद करनी थी मुझे? ऐसे ही याद कर रही थी। तुम बताओ, तुमने क्यों फोन किया? मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि तुम मुझे याद कर रही थी, इसलिए। भाभी आप इसको कुछ मत कहिए। मैंने इसको बोला था जूती लाने के लिए। लीजिए मनीष बाबू, तो ये सब कुछ आपके भाई का किया धरा। वही मैं सोचूं कि बिना मेहरा खानदान के कुछ किए कांड हो कैसे सकता है। भैया क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? मारिए ना, मारिए, ये मारिए ना मुझे। अरे इसकी गलती उसकी गलती, हमेशा आपको सबकी गलती दिखती है। पर आपको अपनी गलती कभी नहीं दिखती है। आप अपने से छोटे और कमजोर को सजा दोगे। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपनी सारी गलतियों की सजा मुझे क्यों नहीं देते आप? मैंने कहा था टीना को जूती लाने के लिए, वो सिर्फ मेरे कहने पे आई थी जूती लेके। क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है भैया। ये आप कभी नहीं समझ सकते।
जब कोई किसी से प्यार करता है ना तो उसके लिए वो जान भी दे देता है। आप दोनों प्यार का मतलब कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं और टीना एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप लोगों की तरह मतलबी जिंदगी नहीं जीनी है, मतलब कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं और टीना एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप लोगों की तरह मतलबी जिंदगी नहीं जीनी है। और भैया, इसमें गलती मेरी नहीं है। आप लोग ये जानना नहीं चाहोगे कि जुगनू का जूता वहां कैसे पहुंचा? आप लोग मुझे जेल भेज दीजिए। पर अपने घर में शांति से रहिए। मैं जेल जाने को तैयार हूं। जुगनू, अब तू भैया को सच सच बता कि तू सुकेश को क्यों मारने गया था। रहने दीजिए विक्की बाबू, मेरा क्या है, मैं तो नौकर आदमी हूं। मैं जेल चला गया तो कोई बात नहीं, पर इसमें किसी और का नाम आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। भैया, इसमें जुगनू की कोई गलती नहीं है। मैं बताता हूं आपको सच। चाचू जुगनू को कब से ब्लैकमेल कर रहे थे, वो सुकेश को मारने के लिए। और बात अभी इधर खत्म नहीं हुई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुकेश और चाचू में इतनी बड़ी कौन सी लड़ाई हो गई है। पहले तो साथ में बिजनेस करते थे, अच्छी दोस्ती थी, सब कुछ था। और आपने तो चाचू के साथ बिजनेस करना तक बंद कर दिया। इतनी कौन सी लड़ाई हो गई जो एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे को मारने लगे आप लोग? नहीं भैया, उन्होंने धोखा नहीं दिया है, धोखा आपने दिया है। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सिर्फ आप दोनों के कारण हो रहा है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। फिर जब मुझे लगा ना कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, तो हम दोनों ने भागने का प्लान बनाया, और सिर्फ आपके कारण मैं भाग भी नहीं पाया। भैया, अगर आप लोग अभी भी नहीं संभले ना, तो आप देखना, इस घर में किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। चलो टीना, यहां अपने प्यार की कदर करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम छोटे हैं ना, नादान हैं, लेकिन इस घर में सब बड़े हैं, वो समझदार हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसे भी है ना, ठीक है भैया। चलो ठीक, चलते हैं यहां से। छोड़ो ना, गुस्सा हो गई ना, बात खत्म। क्या बात खत्म हो गई? इन लोगों के कारण हम दोनों हमेशा क्यों पिसते हैं? ये रहने दो, मुझसे मत बनो तुम्हें भी पता है कि गलती हम दोनों की है। तुमने बेवजह दीदी और जीजू को अंदर लेक्चर सुना दिया। मतलब तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है
कि इन सब में मेरी गलती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना उन्हीं के पास। विकी रिलैक्स ना यार, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बेमतलब का क्यों इतने एंग्री यंग मैन बने फिरते हो? हाँ? टीना, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। आज मैंने अपने दिमाग का सारा बोझ निकाल दिया। टीना, I love you so much। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता, ये लोग भी नहीं कर पाएंगे। अब देखना, मेरी शादी तुमसे ही होकर रही और ये लोग है ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माफ कर दे, बचपन से तू मेरा साथ देता है, मैंने तेरे पे हाथ उठाया, माफ कर दे यार। तू तो जानते ही यार मैं टीना से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं यार, इस घर में मुझे कोई भी समझने वाला ही नहीं है। मैं सबको थक चुका हूं मना मना के यार, लेकिन कोई मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहा। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं यार। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा मुझे। समझता मेरे प्यार को। बस कर मेरे भाई, चुप कर, चुप कर। बस 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 बस। कोई नहीं समझता। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी शादी टीना के साथ ही होगी। स्वीटहार्ट का फोन। हेलो, हाय स्वीटहार्ट, बोलो, मेरी याद कैसे आई? विकी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आई नो बाबा, तुम्हारी हर बात मेरे लिए जरूरी होती है, तो बताओ क्या हुआ? विकी, राजेंद्र अंकल अभी मेरे घर आए थे और पापा से सारी बात बता रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे। तो तुम्हें भी डर लग रहा है? तो एक काम करो, तुम भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। क्या एक्सरसाइज? थोड़ी देर पहले जुगनू आया था, उसको भी बड़ा डर लग रहा था, तो मैंने उसको एक्सरसाइज करने का बोला। तुम भी कर लो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? तुम्हें पता है ना कि घर में इतनी प्रॉब्लम हुई है। टीना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हमें डरना पड़े। ये हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। पर मैं क्या करूं टीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी अपनी लाइफ तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या? और वैसे भी अब काम्या दीदी और मनीष जीजू के बीच में भी सब ठीक हो गया। हाँ देखो, क्या हो गया? वो मेरे रोमियो, क्या हो गया तुम्हें? जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही है
तुमको तो और टेंशन हो रही है। हाँ, कब आ रहे हो पापा को घर लेकर? कौन पाका वाम लेने? क्या हो गया तुम्हें? आओ चलो। खुद तो भागो भागो करते रहते हो, और जब मैं शादी की बात कर रही हूँ तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या हुआ? यार क्या बताऊं, घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है मनीष भैया और काम्या भाभी का फिर से लड़ाई। मनीष भैया ने जो किया है ना, उस कारण से हम सबको इतनी शर्म आ रही है ना, मैं क्या बताऊं। यार कोई ऐसा कर सकता है? घर में बच्चे हैं, बीवी है, सबके होते हुए भी। नहीं विकी, मुझे जीजू पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो औरतों की इज्जत करना जानते हैं, और जो इंसान औरतों की इज्जत करता है ना, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, खासकर अपनी पत्नी को तो कभी नहीं। क्या बड़ा एक्सपीरियंस है तुम्हें? भरोसा तुमको ही नहीं पूरे परिवार को था उन पर क्या हुआ? भाभी ने रंगे हाथ पकड़ लिया उनको उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। आया समझ में? नहीं विकी, कभी कभी गलतफहमी ऐसी होती है कि वो सच्चाई से भी ज्यादा सच लगती है। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन जब तुमने एक लड़के को मेरा हाथ पड़ते हुए देखा था, तुम्हें जलन नहीं हुई थी? हाँ। हुई थी ना गलतफहमी, बट क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वो बात वहीं खत्म हो गई। बट मनीष जीजू और काम्या दीदी का रिश्ता इस हालत में ही नहीं है कि वो एक दूसरे पर भरोसा कर सके, एक दूसरे को समझ सके। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, हमें ये सब रोकना होगा। क्या रोकना होगा? कुछ नहीं रोकने वाला, वो लोग नहीं समझने वाले। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सब की लड़ाई के कारण ना हम दोनों की शादी रुक जाएगी। यार हमें भागना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन था। क्या विकी, तुम बार बार भागना पड़ेगा करते रहते हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे तो लगता है तुम्हें कोई भागने की बीमारी हो गई है। जब देखो तब भागने की बात करते रहते हो। स्टूपिड कहीं के। तुमने ना इतने महीने में मुझे आई लव यू कम और भागने की बात ज्यादा की। सो इरिटेटिंग। अगर तुमने एक और बार ये भागने वाली बात कही ना, तो मैं जरूर भाग जाऊं। की बात करते रहते हो। स्टूपिड कहीं के। तुमने ना इतने महीने में मुझे आई लव यू कम और भागने की बात ज्यादा की। सो इरिटेटिंग। अगर तुमने एक और बार ये भागने वाली बात कही ना, तो मैं जरूर भाग जाऊं। तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ। क्या बोला? इधर देख। क्या बोला? किसी और के साथ भाग जाओ? दोबारा बोल मत देना। ये हीरोपंती छोड़ो और पहले मैच्योर बन जाओ। तुम ना अभी भी बच्चे ही हो, शादी के लिए तैयारी नहीं। पहले ना तुम बड़े हो जाओ। यार जिसके घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो बार बार आकर भागने की बात कैसे कर सकता है, मुझे समझ नहीं आता। सो आई थिंक यू शुड ग्रो अप फर्स्ट, और जब तुम बड़े हो जाओगे ना, उसके बाद हम शादी की बात करेंगे। ओके, बाय। कहाँ जा रही हो? अरे यार सॉरी ना। और अभी क्या बोल रही थी तुम? ग्रो अप हो जाओ और शादी की तैयारी। तुम्हारी बात ही कितनी कंफ्यूज कर रही है मुझे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि पहले बड़े हो जाओ, और जब तक ये सारा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता ना कि दीदी ने जीजू पर जो इल्जाम लगाया है वो सही है कि नहीं, और अगर सही है तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ना, हम शादी की बात नहीं करने वाले। और खासकर भागने की बात तो तुम नहीं करोगे। ओके ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब हम भागने की बात नहीं करेंगे। हम नहीं, तुम भागने की बात नहीं करोगे। हाँ ठीक है, मैं नहीं करूंगा भागने की बात, लेकिन अब जब तक ना मनीष भैया काम्या भाभी का मैं मैटर है ना पूरा सॉल्व कर दूंगा, और बहुत जल्दी सॉल्व